सो हेलो अंडरवेंटर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया एंड ला चुका हूं आपके लिए एक और तगड़ा वीडियो, दैट इज ज्योग्राफी का स्ट्रेटजी वीडियो। आपके लाइफ का सबसे पहले एग्जाम का सबसे आखिरी वीडियो। देखो यार, अभी तक आपके पेपर सब अच्छे चले गए नहीं गए वो चीज सेकेंडरी है। अब लास्ट एंड फाइनल पेपर आपका बच रहा है, इसको अपने को फोड़ के आना है। क्या करना है, कैसे करना है, इसमें आपको बता रहा हूं। और कल आपको मिलेगा आपका कैटली स्पेशल वीडियो, टू मेक श्योर कि उसको अच्छे से देख के जाना, क्योंकि हिस्ट्री वाले में क्वेश्चंस कैटली स्पेशल शीट से भी आए एंड वीडियो से भी आए। तो मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि ऐसा रिसर्च करके पेपर लेके आऊँ आपके लिए कि परसों का पेपर आपका मैच हो। देखो, हिस्ट्री आपका अच्छा गया होगा, मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन से पूरा विश्वास है। ज्योग्राफी में क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको करना ये है कि मेन फोकस मस्ट बी ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ज्योग्राफी में ना ऑब्जेक्टिव बड़ा तगड़ा वेटेशन करता है। आप एक चीज नोटिस करोगे, आपका पेपर, आपका ज्योग्राफी एकदम अच्छे से आपको आता है ना, आपका पेपर आराम से 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा, बड़े आराम से। क्योंकि थियोरिटिकल जो पार्ट है एकदम हैवी, थ्योरी, गिव रीजंस, आंसर फॉलोइंग टाइप का, वो सिलेक्टेड है। मेन है आपका पहले एमसीक्यू जाएगा, एमसीक्यू जाएगा, फिर आपका जो मेन रहेगा आपका मैप वाला जो पार्ट रहेगा कि मैप को ड्रॉ करो, या फिर मैप के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स, फिर आपका बार ग्राफ बनाओ, या तो फिर आपको बनाना है क्या नाम है, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। उस टाइप के आपको एकदम इसमें टाइम लगेगा, उसमें बस आपको एकदम स्मार्टली सोचना है, इसका आंसर ये हो सकता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, बस लिख के आओ, दैट्स इट। फिर इस तरीके से आपको ना ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो मेन फोकस है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स अपने ग्रिप में कर लेना है सारे चैप्टर्स के, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9। और डाइजेस्ट फॉलो कर रहे हो, आप टारगेट फॉलो कर रहे हो, मार्शल की फॉलो कर रहे हो, जो भी फॉलो कर रहे हो, नॉन टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव्स भी करके रखना। फिर जो मैप्स आउटलाइन वाला है, यानी आपको देखने को मिलेगा कि किसी गिवन फॉलोइंग कंट्री के ऊपर मैप को आउटलाइन करो। उसमें दिया रहेगा भैया, जैसे मान लो इंडिया का मैप आता है, तो इस इंडिया का आपको मैप मिलेगा, उसमें लिखा है कि भैया इंडिया के मैप में मुंबई कहाँ पे है, ठीक है, महाराष्ट्र कहाँ पे, उत्तर प्रदेश कहाँ पे, आपका बिहार कहाँ पे, आपका तमिलनाडु कहाँ पे, अरेबियन सी कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन वहां पे कहाँ, इंडियन ओशियन कहाँ पे, वे ऑफ बंगाल कहाँ पे, वे ऑफ बंगाल कहाँ पे, ये आपका सारी चीजें आपको आ सकता है कि इसको आउटलाइन करो, ठीक है। या तो फिर आपको मैप दे दिया जाएगा, सर मान लो कि अगर इंडिया का मैप आता है, ब्राजील का मैप आपको क्वेश्चन आंसर के ऊपर दिया जाएगा कि इस मैप को एनालाइज करो, इस मैप के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए, उसका आंसर्स लिखना है। ये भी बहुत इजी है। फिर आप जब नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपको बार ग्राफ वाला सेक्शन आएगा कि भाई उसमें आपको सिंपली करना ये रहेगा कि उसमें आपको एक वो दे देगा, टेबल दे देंगे, यहाँ पे टेबल रहेगा, इनके बेसिस पे आपको ना ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है, बार ग्राफ। या तो ये नहीं करना चाहते हो, आपको दिया रहेगा सिंपल से कि ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ बन के आ रहेगा, उस ग्राफ के बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो ये ना बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। और एक और चीज बता दूं, ये बहुत रिस्की भी है। अगर ये वाला सेक्शन अगर हम नहीं संभाल पाए, जो जितने भी बच्चे होते हैं जिनका ज्योग्राफी में 40 आउट ऑफ 40 ना आ पाता है, उसका जो मेन कारण है वो ये है, ऑब्जेक्टिव से मार्क्स कट जाता है, या तो मैप्स को प्लॉट करने में, मैप्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स में मार्क्स कट जाता है, जो कि सिर्फ एक मार्क्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बट प्रॉपर प्रैक्टिस ना होने के कारण एक मिस्टेक आपका 1 मार्क्स खत्म कर देता है, समझ रहे हो। तो अगर आप एम कर रहे हो ज्योग्राफी में आउट ऑफ के लिए, तो पहले तो एकदम भारी भारी चीज के पीछे मत भागो, बेसिक से जाओ, इनको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, इनके ऊपर ग्रिप बना लोगे। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपसे रॉन्ग नहीं होना चाहिए। इंडिया का पूरा आपको जो मैप है, स्टेट्स का मैप याद रखना भाई, मैप में कौन सी स्टेट कहाँ पे है। फिर नीचे आपका जो सी वाला पैटर्न है कि भैया अरेबियन सी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल कहाँ पे, ये सब चीजें आपको याद रखना है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे, ये सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर लेना। सेम विद ब्राजील का मैप, ये सब कर लोगे ना स्टेप बाय स्टेप, बार ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें अगर आपको बेसिक्स पता है ना, कल का पेपर आप फोड़ के आओगे, बेसिकली परसों का पेपर। फिर नेक्स्ट रहेगा चैप्टर नंबर 1 और 2, इनके जितने भी आपके आंसर है, फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, आंसर ब्रीफ हो गया, गिव रीजंस हो गया, इन्हें अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर इन चैप्टर से पेपर के अंदर। नेक्स्ट है इंडियन एंड ब्राजील मैप, वही जो आपको बताया कि इनके जो सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, इनके पोजीशन लर्न करो कि भैया कोई इंडिया का मैप है। अब अपनी इंडिया के मैप में महाराष्ट्र मान लो यहाँ पे,
आप प्लॉट करके महाराष्ट्र को यहाँ पे आ गए तो कहाँ से मार्क्स मिलेगा यार? तो मैप को देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मुझे याद है जहाँ तक मैंने 2 या 3 रुपए का इंडियन मैप लिया था, मतलब आपको स्टेशनरी की दुकान पे जाओगे ना, आपको आउटलाइन वाला मिल जाएगा, इंडियन मैप एंड ब्राजील मैप। मैं अपने पास लेके रखा था। मैं टेक्स्ट बुक से एक मैप, पहले इंडिया का मैप एक बार पढ़ लेता था कि भाई आग बंद करके भाई ऊपर आपको जम्मू कश्मीर के नीचे आपका कन्याकुमारी, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, उसके ऊपर आपका गुजरात रहेगा, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश रहेगा, तो उसके बगल में ये उत्तराखंड रहेगा, ये सब जो रहेगा, ये सब मुझे याद कर लिया था। फिर एक बार याद हो गया, फिर ना मैप जो एकदम जो मैप था दूसरे को कोई आउटलाइन हुआ था नहीं, कुछ प्लॉट किया था नहीं, एकदम न्यू न्यू था। तो फिर बेसिकली खुद से पेंसिल से लिखा है भाई यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, हाँ महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, यहाँ आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी कहाँ ला रहा हूँ, केरला है, मान लो, ये मान लो, फिर आपका न्यू दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा कहाँ पे, गुजरात कहाँ पे, मार्क कर देता था। फिर आपको मैच करता था भाई यहाँ पे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे हाँ मैंने मैप में महाराष्ट्र हम प्लॉट किया, राइट है। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, आपका आउटलाइन वाले में तो मार्क्स नहीं कटेगा, जहाँ की मुझे पता है कि मार्क्स कट गया था, फिर से क्या बताऊं यार, ओवर कॉन्फिडेंस प्लीज। फिर That's it। इस तरीके से जाना, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, कोई टफ चीज नहीं है। 9 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 तो आपको ऐसे ही आ जाता है फिर भी। चैप्टर नंबर 2 आपका जो लोकेशन एक्सटेंट है महा इजी है, जो आपको टफ लगेगा 3rd लग सकता है, फिर 5th भी इतना टफ नहीं है, 6 7 भी ठीक है, 8 भी नहीं है, 9 थोड़ा सा लेंथी है, बस दैट्स इट। बेसिक्स कर लो, काम हो जाएगा। इतनी मत सोचना कि बहुत बड़े बड़ी चीजें पढ़ना है, बहुत बड़े बड़े आंसर्स लर्न करने हैं, क्योंकि आपको टारगेट में, डाइजेस्ट में नॉन टेक्सचुअल जो आंसर है बहुत लेंथी है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस इनको संभाल लेना एंड इनको कर देना, बाकी चैप्टर्स के पास आप अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी करोगे ना, यू विल गो एंड ड्रॉप आउट इन टुमारोज एग्जाम। मैं बार बार टुमारोज कह रहा हूँ, बट मान के चलो कि आपकी ज्योग्राफी का एग्जाम जो परसों है उसमें। दैट्स इट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1 5 इपॉक्सी पेंटेन।